Hello everyone. Today we are going to discuss about the topic laws of reflection. रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं? हमने लाइट को स्टडी किया, फिर मिरर को स्टडी किया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी स्टडी किया. अब हम देखेंगे लाइट क्या रिफ्लेक्शन के लॉज क्या लॉज हैं. लेट्स स्टार्ट. See, this is the first law. There are mainly two laws of reflection. So first law is angle of incidence is always equals to angle of reflection. Angle of incidence is always equals to angle of reflection. What is the angle of incidence? The angle made by incident ray with normal. हम स्टडी कर चुके हैं. And angle of reflection, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल. एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहेंगे आपतन कोण एंड रिफ्लेक्शन को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को परावर्तन कोण. तो क्या है ये देखते. दिस इज अ प्लेन मिरर, दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग ओपेक साइड एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग साइड. देखिए इंसिडेंट रे इज फॉल ऑन मिरर. मिरर पर इंसिडेंट हुए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे. दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. और हमने यहाँ पे नॉर्मल भी ड्रॉ किया है. दिस इज अ नॉर्मल. नॉर्मल्स मीन्स आपको पता है राइट एंगल, परपेंडिकुलरिटी, 90 डिग्री, नॉर्मल, ये सब एक ही वर्ड है. आई मीन उसका मीनिंग एक ही है. नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री. तो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जो इंसिडेंस एंगल जितना होगा उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल होगा. यानी कि सपोज इंसिडेंस एंगल इज 20 डिग्री, देन रिफ्लेक्शन एंगल इज ऑल्सो 20 डिग्री. आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर. कैसे देखते, कंसिडर कीजिए सपोज हमने इंसिडेंट एंगल को कम किया यहाँ से, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, मूव होगा. यानी कि वो भी उसमें भी चेंज आएगा. तो ये है फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ क्या है? आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर. और आपको परपेंडिकुलर कैसे बनाना है देखिए. अगर ये कुछ एंगल ऐसा है, यहाँ से एंगल आ रहा है आपका इंसिडेंट रे, सपोज ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपका परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, जो कि आई और आई को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. आई और आर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ. इट्स अ वेरी सिंपल. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज आएगा. जो एंगल इंसिडेंट एंगल जितना होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब दोनों का मेजरमेंट एक ही होगा. देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आई इक्वल्स टू आर. दिस इज द फर्स्ट लॉ. एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. आई जितना होगा उतना ही आर होगा. अगर आई को हमने कम किया तो आर भी उतना ही कम होगा. जैसे जैसे चेंज आएगा वैसे आर में भी चेंज आएगा. आई को जिस तरह चेंज करेंगे हम, उसी तरह आर में भी चेंजेस आएंगे. देखिए इस तरह में जो बना रही हूँ. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर. सो first question for homework is, what is the first law of reflection? What is the first law of reflection? And draw the ray diagram. ray diagram भी आपको draw करनी. And second law देखिए, it's a very easy. second law क्या है? The incident ray, normal at the point of incidence, and reflected ray all lie in a same plane. Incident ray, reflected ray and normal lie in a same plane. ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों भी एक ही प्लेन में लाई करेंगे. एक ही प्लेन में लाई करेंगे मीन्स सपोज
अगर हमने इसको हमने नोटबुक में या फिर पेपर में बनाया, कंसिडर कीजिए दिस इज अवर पेज और नोटबुक में हमने उसे ड्रॉ किया है, तो ये क्या है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो ये होगा एक प्लेन, ये है एक प्लेन। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन अ सेम प्लेन। देखिए अगर ये एक प्लेन में लाई कैसे नहीं होंगे, मतलब ये हो ही नहीं सकता, ये तीनों भी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। देखिए इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन अ सेम प्लेन। सपोज हमने इसको नोटबुक पे पेज पे बनाया, तो कभी आपका ऐसा होगा क्या, इंसिडेंट रे इस तरह आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे इसके बाहर जा रही है, यानी कि प्लेन के बाहर जा रही है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं होगा। इंसिडेंट रे जिस प्लेन में आई है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होगी, वो इस तरह नहीं आएगी, वायलेट्स द सेकेंड लॉ, यानी कि वो सेकेंड लॉ प्रूव नहीं करेगी, यानी कि वो ये हो नहीं सकता। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे आती है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी रिफ्लेक्ट होती है। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो second question for homework is, what is the second law of laws of reflection? What is the second law of reflection? रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ क्या है? देखिए ये तो हो गए फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, आई होप आप उससे समझ भी गए होंगे। लेकिन कोई केस में अगर ऐसा हो कोई इंसिडेंट रे ही नहीं है, यानी कि नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे, देखिए इस केस में इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल कोइंसाइड, दिस इज नॉर्मल एंड ऑल्सो दिस इज इंसिडेंट रे। नॉर्मल जिस जहाँ पे वहीं से इंसिडेंट रे आ रही, तो उस केस में रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा? तो पहले लॉ के हमने देखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए इस केस में क्या होगा, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल को कोइंसाइड करती है, यानी कि एक ही, दिस इज द इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या था, I इक्वल्स टू R। तो इस केस में I भी 0 होगा एंड R भी 0 होगा। एक स्पेशल केस है जब इंसिडेंट रे नॉर्मल को कोइंसाइड करेगी, तब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों भी उस केस में 0 होंगे। So this is the laws of reflection. And third question for the homework is, what is the angle of incidence and angle of reflection when the incident ray coincide with the normal? What is the angle of incidence and angle of reflection when incident ray coincide with the normal? जब incident ray normal को coincide करेगी तो angle of reflection and angle of incidence क्या होगा, ये आपको स्टडी करना है। विथ ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम को ड्रॉ करके आपको ये होमवर्क करना है। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टूड द टॉपिक।